एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने परिवार ज्ञान गंगे में। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बात करेंगे हम अलंकार के बारे में, जो इंटरमीडिएट के परीक्षा में हिंदी के 2 अंक आता है। चलिए देखते हैं आखिर इसमें क्या है। देखिए, इसमें 2 चीज है, एक परिभाषा है और एक उदाहरण है। सिंपल तरीके से समझिए, आप परिभाषा लिखेंगे 1 अंक, उदाहरण लिखेंगे 1 अंक। ठीक, अब समझते हैं आखिर इसको कैसे लिखेंगे। देखिए, याद नहीं करना है, सिंपल भाषा में हम लिखेंगे 3 को एक तरीके से, अनुप्रास यमक श्लेष और उपमा रूपक उत्प्रेक्षक, इस 3 को अलग तरीके से पढ़ेंगे। और देखिए, इन तीनों को पढ़ते हैं सीधा सीधा बात। इसमें लिखेंगे कि जब किसी कविता में, तीनों के लिए ये शब्द होगा कि जब किसी कविता में। अब आगे क्या पढ़ेंगे कि जब किसी कविता में एक ही वर्ण बार बार आए तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। जब किसी कविता में 2 समान शब्द, माने एक ही तरीके के एक ही शब्द 2 बार आए और उन दोनों का अर्थ अलग अलग हो तो यमक अलंकार। जब किसी कविता में एक शब्द आए और एक से अधिक उसका अर्थ निकले तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। परिभाषा खत्म। फिर से पढ़ लेते हैं। जब किसी कविता में एक ही वर्ण बार बार आए तो अनुप्रास अलंकार। जब किसी कविता में 2 समान शब्द आए और दोनों का अर्थ अलग हो, यमक अलंकार। जब किसी कविता में एक शब्द एक बार आए और उसके कई अर्थ हो तो वहां पे श्लेष अलंकार होता है। जैसे तन तड़प तड़प कर तप्त तातने त्याग, इसमें त वर्ण बार बार आया है। इसमें कनक कनकते 100 गुनी मादकता, कनक कनक 2 बार आया है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग होगा। एक का अर्थ धतूरा होगा तो एक का अर्थ सोना होगा। तो यही 2 शब्द जो है, मतलब एक ही शब्द 2 बार आया है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। यही सुबरन को खोजत फिरे कभी बेविचारी चोर, सुबरन एक है और इसके लिए 3 लोगों के लिए अलग अलग अर्थ होगा। ठीक, तो तीनों उदाहरण लिखेंगे। छोटा सा है, समझदार आप हैं तो थोड़ा सा भी समझ जाएंगे और इसको लिख भी लेंगे। फिर से थोड़ा सा रिवीजन हो जाता है। कैसे? जब एक ही वर्ण बार बार आए तो अनुप्रास अलंकार। जब एक ही शब्द 2 बार आए और दोनों का अर्थ अलग अलग हो, यमक अलंकार। जब एक ही शब्द 1 बार आए और उसका अर्थ कई हो, 1 से अधिक हो तो वहां पे श्लेष अलंकार होता है। जैसे परिभाषा लिखेंगे इसका 1 अंक मिलेगा और जैसे ही 1 लाइन का उदाहरण लिखेंगे 2 अंक मिलेगा। इसमें कोई लाग लपेट नहीं। ठीक, अब देखिए रूपक अलंकार का, उपमा रूपक उत्प्रेक्षा का हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। ठीक, कैसे? जब 2 वस्तुओं में, ये फिक्स रहेगा। क्या लिखेंगे? परिभाषा लिखना होगा तो लिखेंगे कि जब 2 वस्तुओं में, उसके बाद आगे क्या लिखेंगे कि जब 2 वस्तुओं में तुलना की जाती है तो उपमा अलंकार होता है। जब 2 वस्तुओं में कोई अंतर नहीं किया जाता है, रूपक अलंकार होता है। जब 2 वस्तुओं में समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बस हो गया 1 नंबर। फिर से, जब 2 वस्तुओं में तुलना की जाती है उपमा अलंकार होता है। जब 2 वस्तुओं में कोई अंतर स्थापित नहीं किया जाता है, रूपक अलंकार होता है। और जब 2 वस्तुओं में समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण में पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते के समान मन डोलता है। तो यहाँ पे क्या हो रही है? 2 वस्तुओं की तुलना की, जैसे मन की तुलना पीपल के पत्ते के हिलने से की जा रही है। ठीक, और इसमें चरण कमल बंदो हरिराई, चरण और कमल में कोई अंतर स्थापित नहीं किया जा रहा है। उस चरण को कमल जैसा ही माना जा रहा है, मतलब कमल ही माना जा रहा है, तो कोई अंतर स्थापित नहीं किया जा रहा है यहाँ पे। और 2 वस्तुओं में समानता के संबंध, तो मानो, इसमें मानो छूट गया है। मानो तरु भी झूम रहे हो मंद पवन के झोंकों से। ठीक, पेड़ के झूमने की जो है तुलना की गई है, समानता की संभावना व्यक्त की गई है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने इन तीनों को पढ़ लिया। ठीक, एक बार फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं ऊपर से। जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है।
जब एक ही शब्द दो बार आए और दोनों के अर्थ अलग अलग हो तो यमक अलंकार होता है। जब एक शब्द एक बार आए उसके कई अर्थ हो तो यहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। और उदाहरण 2 अंक मिल गया। उपमा रूपक में जब 2 वस्तुओं में तुलना की जाती है उपमा अलंकार। जब 2 वस्तुओं में कोई अंतर स्थापित नहीं किया जाता है रूपक अलंकार। जब 2 वस्तुओं में समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस प्रकार से हम आशा करते हैं कि यह वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।